हेलो नमस्कार साथियों। बिहार में बीपीएससी की तरफ से एक बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है बीपीएससी की तरफ से। तो ये बीपीएससी में कितने सीट हैं और इसका परीक्षा पैटर्न क्या है और इसका सिलेक्शन कैसे होगा, इन सभी चीज़ों पर हम जानेंगे। और कितने सीट हैं, कौन कौन से सीट हैं, किस पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है, उन सभी चीज़ों को हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। जो 17वीं बीपीएससी है, एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विविध विभागों में अलग अलग सेवाओं के लिए प्राप्त रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार के आलोक में अधिसूचना भेजी गई। अधिसूचना के अनुसार 17वीं परीक्षा एवं अन्य के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त सेवा की तालिका 1 सारणी 1 और सारणी 2 में दर्शाया गया है। देखते हैं ये बात है कौन कौन से पोस्ट यहाँ पर निकले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अनुमंडल पदाधिकारी है या वरीय समाहर्ता है, उसकी लेवल 9 का पोस्ट है। उसमें रिजर्वेशन हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। और टोटल जो पद की संख्या है वो 200 है। पुलिस उपाधीक्षक है जो डीएसपी है, उसकी संख्या 136 है। और जिला समावेष्टा है, उसकी संख्या 12 है। काराधीक्षक है, उसकी संख्या 3 है। राज्य कर सहायक आयुक्त जो वित्त विभाग की सेवा है और उसमें पदों की संख्या 168 है। उसमें पदों की संख्या 168 है। सब लेवल 9 के पोस्ट हैं। सब लेवल 9 के पोस्ट हैं। अवर निरीक्षक संयुक्त अवर निबंधक जो है लेवल 9 का पोस्ट है और इसमें पद की संख्या 11 है। चलिए आगे देखते हैं। जो अवर निर्वाचन पदाधिकारी है, लेवल 9 का पोस्ट है, पदों की संख्या 12 है। उसमें न्यूनतम वर्ष है जो आयु है 22 वर्ष होनी चाहिए। बिहार शिक्षा सेवा जो है उसकी जो पदों की संख्या है 50 है। सहायक निदेशक पदों की संख्या 12 है। सहायक निदेशक जो दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए है उसमें 9 पोस्ट है। सहायक निदेशक जो है बाल संरक्षक सेवा उसमें 9 पोस्ट है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी उसमें पदों की संख्या 6 है। जो एक पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग है उसमें पद की संख्या 1 है। सब लेवल 9 का पोस्ट है। आगे देखते हैं। टोटल जो पोस्ट है बहुत सारे पोस्ट है। सारे पोस्ट को आप देख लेते हैं। नियोजन पदाधिकारी है, उसके पदों की संख्या 14 है। और सहायक योजना है, पदों की संख्या 9 है। और जनरल कैटेगरी में 14 है और उसमें पदों की संख्या 23 है। अपर जिला परिवहन पदाधिकारी उसमें जो अनरिजर्व है उसमें जनरल की संख्या 2 पद है और टोटल पद है की संख्या 4 पद है। नगर जो कार्यपालक पदाधिकारी है पद जनरल में 32 पद है और टोटल पद है जो 59 है। लेते ग्रामीण पदाधिकारी है, टोटल जो जनरल में संख्या है वो 168 पदों पर वैकेंसी निकली है और जो कुल पदों की संख्या है वो 393 है। राजस्व अधिकारी समीक्षक है, उसकी पदों की संख्या 99 है और जो कुल संख्या है वो 287 पदों पर निकला है। सब लेवल 9 का पद है। श्रम परिवर्तन पदाधिकारी है, पदों की संख्या 26 है जनरल में और 67 है। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पदों की संख्या 45 है और उसमें टोटल पद है वो 83 है। आपूर्ति निरीक्षक है बिहार आपूर्ति सेवा, उसमें पदों की संख्या जनरल में 89 है और कुल पद 233 है। प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी है, उसकी जो पदों की संख्या जनरल में है 71 है और कुल पद है वो 125 है।
जो प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी है, उसकी पदों की संख्या जनरल में 15 है और टोटल जो संख्या है 28 है, या टोटल संख्या है। तो यहाँ पर जो टोटल कुल मिलाकर जो टोटल संख्या जो निकल के आ रही है, उसमें जो संख्या बात करें तो 1945 पद पर, टोटल 1945 पद पर जो है वो विज्ञापन निकाला गया, जिसमें से 609 पद है वो महिलाएं इसमें सेलेक्ट होगी। जनरल की बात करते हैं तो जनरल में 805 पद है जो पुरुष के लिए है, जनरल के लिए है, और 227 पद है वो महिलाएं इसमें सेलेक्ट होगी। और एक और पद इसमें है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है, उसमें जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल है, उसकी 10 पद है, टोटल पद 12 है। तो ये पदों की संख्या हो गई और कौन से पोस्ट के लिए निकला है, ये सभी चीज़ें हैं। इसमें यदि हम बात करें तो कह रहा है कि जो प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन के पूर्व अधियाचकी विभाग से प्राप्त होने की याचना में शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन प्रकाशित पदों की संख्या में घट बढ़ सकती है। और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है, तो शैक्षणिक योग्यता जो है बाल विकास जो 17वीं बीपीएससी है उसके लिए जो है स्नातक आपका सिंपल ग्रेजुएट है तो आप भर सकते हैं, या उसके समतुल्य है तो आप भर सकते हैं। लेकिन जो सीडीपीओ है, जो सीडीपीओ हो बाल विकास जो है डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसकी जो डिग्री है वो स्नातक होला, और उसके साथ आपका जो सब्सिडी है इन्हीं 4 विषयों में, या तो आपका 4 विषयों में एक जो सब्सिडी है गृह हो, मनोविज्ञान हो, समाजशास्त्र हो, या श्रम समाज कल्याण हो, तब आप सीडीपीओ का फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन का चीज़ें दिया हुआ है, सो आप देख सकते हैं। अपना यदि आरक्षण का यदि पात्र है तो आप आरक्षण का हिस्सा ले सकते हैं। यदि आप आरक्षण के पात्र हैं तो आरक्षण का इसका उपयोग आप कर सकते हैं। बाकी जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो प्रीलिम्स और पीटी मेंस और इंटरव्यू होता है। उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पर हो जाता है, और उसके बाद आपको मेडिकल हो जाता है। तो जो उम्र सीमा की गणना की बात करें तो 20 साल है, 21 साल, 22 साल। अधिकतम जो है पुरुष वर्ग के लिए 37 वर्ष, यानी 37 वर्ष तक जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो वहाँ तक भर सकता है। न्यूनतम जो आयु है वो 18 साल है। अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग पोस्ट में वहाँ पर बता दिया गया कि कौन से पोस्ट के लिए न्यूनतम आयु आपका क्या होना चाहिए। ये सारे डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप एक बार पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। शारीरिक योग्यता के बारे में भी दिया गया है। आपको फ़ी की बात करेंगे तो 600 रुपये आपको जनरल के लिए कटेगा। बाकी आप रिजर्व कैटेगरी हैं तो वहाँ पर आपको रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से आपको SC ST के हैं तो आपको 150 रुपये लगेगा, और महिला है, दिव्यांग है तो उसके हिसाब से आपका फ़ी कटेगा। तो आप एक बार उसमें देख लें, वेरीफाई कर लें। यदि आप आधार कार्ड के अलावा दूसरे चीज़ को देते हैं तो आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए 200 रुपये आपका अलग से लेगा, ये यहाँ पर बता दिया गया। अब यहाँ पर परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रारंभिक होगा, जो प्रारंभिक परीक्षा होगा पीटी होगा, तो यहाँ पर बताया गया है कि एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के विकल्प। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। टोटल 150 प्रश्न हो गए। बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक का उत्तर चयन होगा। परीक्षा की अवधि में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा, और गलत उत्तर के लिए 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग होगा। यानी पहले बीपीएससी में जो था, पहले वो नेगेटिव मार्किंग जो बीपीएससी में वो नहीं था, लेकिन इस बार से क्या किया गया है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें लॉन्च कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो 2 घंटा आपका समय रहेगा और 150 क्वेश्चन आपको करना है। 2 घंटा समय आपके पास है और 150 क्वेश्चन करना है। नेगेटिव मार्किंग है तो आप संभल कर इसका कीजिएगा। नवंबर तक इसका एग्ज़ाम
होने की संभावना है। तो यहाँ पर बताया कि 10 गुना हम इसका रिजल्ट लेंगे। टोटल मान लीजिए 2000 पोस्ट है, तो 10 गुना लेंगे तो 20,000 रिजल्ट देगा। तो आप इसमें अटेम्प्ट कीजिए, अपना फॉर्म भरिए, ये आपका पीटी अवश्य इसमें हो जाएगा। यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है इसमें आराम से होगा। बाकी यहाँ पर जो सिलेबस की बात की जाएगा, सामान्य विज्ञान है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना है, इतिहास है, और विशेषता है भूगोल है, बिहार का भूगोल है, ये नदी है, ये सब आप एक बार अपने हिसाब से। और उससे पहले कि आप जो प्रीवियस क्वेश्चन है 17वीं बीपीएससी, तो इसका मतलब है कि इससे पहले 70 एग्ज़ाम ले चुका है, तो वो आप प्रीवियस क्वेश्चन 7-8 साल का आप बना के जाइएगा और वो आपको बेनिफिट करेगा। मुख्य परीक्षा की यदि हम बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में जो सामान्य हिंदी होगा, 100 अंक का सामान्य हिंदी होगा, जिसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। और दूसरा होगा जो सामान्य अध्ययन होगा, प्रश्न पत्र 2 जिसको 300 अंकों का होगा, जो मेरिट का बनेगा। और सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र होगा, इस 300 अंकों का। निबंध जो होगा वो 300 अंकों का होगा। यानी टोटल जो आपका जो अंक हो गया 900 अंक यहाँ पर हो गया, 900 अंक आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद जो ऐच्छिक विषय है, ऐच्छिक विषय में चयन करना होगा, जिसमें 100 एक आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आपका 100 अंक का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो मार्क्स पर आधारित होगा, जिसमें आपका जो है न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य करना होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजन इसकी गणना नहीं किया जाएगी। कह रहे कि आपका जो न्यूनतम मार्क्स है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, आपको पास करना होगा, जो राज्य सरकार का निर्धारित है। यानी 33% जो है 30% है, उसमें 33 से 40% आप, यानी 100 में 40 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव है तो ये आप इसमें सेलेक्ट अपने हिसाब से कोई भी विषय को आप चूज कर सकते हैं, और यहाँ से आपका 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। और ये जो 100 क्वेश्चन है ये आपका मेरिट में काम नहीं आएगा। सीडीपीओ है तो सीडीपीओ के लिए फिर है ये 100 नंबर का हिंदी है, ये पासिंग मार्क्स है। और पेपर 2 जो है प्रश्न पत्र, जो जीएस का पेपर 2 है 300 नंबर का, जीएस का पेपर 3 है वो 300 नंबर का हो जाएगा। तो 600 यहाँ पर, और एक ऑप्शनल आपको यहाँ से लेना होगा। तो ये आपका विषयनिष्ठ होगा, यानी कि ये आपका डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा, और इसमें आपका 300 नंबर यहाँ का होगा। ये टोटल यहाँ से 900, यहाँ पर भी 900 का हो जाएगा मेरिट। 900 का मेगा सूची होगा, और 120 नंबर का जो है वो आपका साक्षात्कार किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में सफलीभूत अभ्यर्थी का व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा। तो 120 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, यानी टोटल जो आपका जो होगा उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा। 900 जो आपका जो मेरिट बनेगा 900 प्लस 120, यानी टोटल 1020 मार्क्स पर आपका मेरिट बनेगा। 1020 मार्क्स पर आपका मेरिट यहाँ पर बनने वाला है। तो ये आपका बता दिए हम। तो बाकी आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 28 सितंबर से शुरू हो रहा है, और 18 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है। 600 रुपया जनरल कैटेगरी का 600 रुपया है, और कैटेगरी वाइज जो आरक्षण है उसके हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। जनरल और ओबीसी का जो पेमेंट है वो लगभग सेम रहता है, तो आप इसमें देख सकते हैं। बाकी आप एक बार इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, और फिर फॉर्म भरते समय अपना फॉर्म बहुत ही केयरफुली से भरिए, और मेहनत कीजिए, अच्छा से सिलेक्शन लीजिए, नौकरी कीजिए, और अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने समाज, सोसाइटी, राज्य में योगदान दीजिए। तो इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन, सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।